ठीक, खैरियत तो है ये ज्वेलरी? हाँ बेटा, मैं सोच रही थी कि ना इनकी मुझे ज़रूरत है और ना ही मेरी बेटियों को। लेकिन आंटी आप खुद से फैसला कैसे कर सकती हैं? आपको बतूल और हादिया से डिस्कस करना चाहिए था। उन दोनों का भी हक है। माशाल्लाह से मेरी बतूल तो अपने घर में बहुत खुश है। दुबई शिफ्ट हो गए हैं। वहाँ पे आशिर ने बिजनेस की नई ब्रांच भी खोल ली है। माशाल्लाह से मेरी बतूल को कोई ज़रूरत नहीं है। और रही हादिया की बात, मैंने हादिया से पूछा था, वो कह रही थी मुझे भी नहीं चाहिए। तो क्या आप ये सब साहिल को देना चाहती हैं? हाँ, ताकि वो अपना कारोबार बढ़ा सके। लेकिन उसने मुझसे तो सेविंग्स लेने से इनकार कर दिया था। हाँ, मुझे पता है उसने मना कर दिया था, लेकिन मुझे तो माँ का दर्जा देता है ना, तो मुझे भी माँ बन के सोचना चाहिए। मैं अपने सारे जेवर उसको दे दूंगी। मैं उसको परेशान नहीं देख सकती। बस अल्लाह करे कि वो मान जाए। काम बहुत ज़्यादा है और अब तो उसने 2 लड़के भी हायर कर लिए। उनकी सैलरी और स्टोर का बिल देना, इतनी मुश्किलात कैसे हल होंगी? मैं हूं ना, मैं अपने बेटे को कामयाब देखना चाहती हूँ और मेरा बेटा कामयाब होगा, देख लेना। वैसे थैंक यू आंटी। थैंक यू किस बात का? आपने साहिल को अपना समझा, इस मुश्किल वक्त में उसका साथ दिया, वरना आजकल के दौर में तो अपने भी साथ छोड़ देते हैं। बेटा, माएँ अपने बच्चों को ना अपने घर में आबाद देखना चाहती हैं। बस मैं भी वही चाहती हूँ। देख देख देख, लालची औरत, बेच दिए पैसे, बेच दिए। ये इस्त्री कर, ये इस्त्री कर इसको जल्दी से। इस लड़की ने मुझसे राब्ता नहीं किया, मुझे खुद जानना चाहिए। लेकिन अगर उसका शौहर हुआ तो अस्सलाम वालेकुम साहिल भाई, कैसे हैं आप? कैसे हो हादिया? तुम्हारा मैसेज आया हुआ था तो सोचा तुम्हें कॉल कर लूं। मैं बिल्कुल ठीक हूँ साहिल भाई, आप बताइए कि स्टोर कैसा चल रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह सब बेहतरीन है। अब मैं दुकान को स्टोर बनाना चाह रहा हूँ। साहिल भाई ये तो बहुत अच्छी बात है, खासकर उन लोगों के लिए जो पढ़ लिख कर इस काम को बुरा समझते हैं। आप पढ़ लिख कर इतनी बड़ी जॉब छोड़कर एक स्टोर चला रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए, उन सब लोगों के लिए जो इस काम को बुरा समझते हैं। तुम्हें तो पता है हादिया, शुरू में कारोबार पे खुद मेहनत करनी पड़ती है और मैंने ऑनलाइन काम भी स्टार्ट कर दिया है और कुछ राइडर्स भी रख लिए हैं। तुम्हें तो पता है कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता। साहिल भाई मुझे आप पे बहुत फ़ख्र है कि आपने इतनी अच्छी जॉब छोड़कर खुद का कारोबार करने का सोचा। शुक्रिया। मैं आपके साथ हूँ, अगर आपको किसी भी किस्म की कोई भी ज़रूरत हो आप मुझे ज़रूर बताएंगे। बेटा शहरयार, देखो फजीला हमारे घर आ रही है और मुझे यकीन है कि तुम कोई ऐसी हरकत नहीं करोगे, कोई ऐसी बात नहीं करोगे जिससे मुझे हादिया या फजीला के सामने शर्मिंदगी उठानी पड़े। और कुछ? बेटा जितना कहा है ना बस उतना कर लो, तुम्हारा बहुत एहसान होगा मुझ पे। अम्मी पहले भी मैं बहुत सैक्रिफाइसेस कर चुका हूं आपकी वजह से, अब फिर चाहती हैं कि मैंने जज्बातों का गला घोंट दूं? बेटा अपनी माँ के लिए बस सिर्फ इतना कर दो।
बड़े जो सोचते हैं वो अच्छा सोचते हैं। मैं तुमसे प्रॉमिस करती हूँ, मैं हादिया से भी अच्छी लड़की तुम्हारे लिए ढूंढूंगी। बल्कि जो भी लड़की, इसके अलावा जो भी लड़की तुम पसंद करोगे ना, मैं उससे तुम्हारी शादी करवा दूंगी। ये दरवाज़ा क्यों नहीं खोल रही? शायद शकील मना करके गया होगा। इसका मतलब है इसका शौहर इसके साथ ज़रूर कुछ बुरा कर रहा है। ये क्या छुपा रही है? अस्सलाम वालेकुम। जी, आपने इतनी देर लगा दी दरवाज़ा खोलने में? असल में मैं दरवाज़ा खोलती ही नहीं हूँ। अच्छा, आपको याद है ना मैं पहले भी आई थी? जी जी, आप आइए ना, अंदर आइए, आजा। लगता है शादी तुम्हारी पसंद की नहीं है। जी, जहाँ माँ बाप ने करवाई वहाँ मैंने कर ली। बच्चे भी नहीं है और कोई फैमिली मेंबर भी नजर नहीं आ रहा। सारा दिन अकेली रहती हो, बोर हो जाती होगी। अगर मैं इतना अकेले रहूं तो पता नहीं क्या क्या सोचने लगूं। जी बाजी, लेकिन अब मुझे आदत हो गई है। मतलब काफी अरसे से यहाँ रह रही हो? क्योंकि आदत तो वक्त गुजरने के साथ ही होती है। हाँ, वो कभी कभी मैं गाँव जाती हूँ और आती जाती रहती हूँ। गांव कितनी दूर है तुम्हारा? हाँ, कुछ घंटे लग जाते हैं, लेकिन जब मैं वहाँ जाती हूँ ना, तो मेरे बहन भाई इतना खुश हो जाते हैं, इतना अच्छा लगता है। अम्मी अबू भी मुझे देख के बहुत सारी बातें करते हैं मुझसे। सब बहन भाई छोटे हैं? हाँ, छोटे हैं, लेकिन मैं चाहती हूँ कि वो कभी काम ना करें। एक बात बताओ, तो तुम्हें मारता है? नहीं नहीं, शकील मुझे नहीं मारता, वो तो बहुत अच्छा है। वो तो मेरे अब्बू की दवाइयों के पैसे भी देता है। कितने पैसे? मुझे सही इससे याद नहीं, लेकिन 5 या 10 हज़ार देता है। सच नहीं बोलेगी इतनी जल्दी? देखो सबा, किस्मत हर इंसान को एक मौका देती है कि वो अपने हालात बदल सके। तुम भी इस कैद से निकलो। मैं सब कुछ जान चुकी हूँ तुम्हारे बारे में। तुम्हें हिम्मत पकड़नी होगी, सच बोलना होगा, वरना हमेशा यहीं रहोगी। देखो, इस कैद से रिहाई दिलाने के लिए मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। तुम भी अपनी जिंदगी जी सकती हो अगर सच बोलो तो। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें वो आजादी दिला सकती हूँ। बस तुम्हें मेरा साथ देना होगा।